महाभारत अनेकों दुर्लभ और विचित्र कथाओं से भरा हुआ पौराणिक ग्रंथ है। कई बार इसमें कई अजीब और चौंकाने वाले रिश्ते भी दिखाई देते हैं। ऐसा ही एक संबंध था श्री कृष्ण और दुर्योधन के बीच। दुर्योधन और श्री कृष्ण आपस में एक दूसरे के समधी थे, क्योंकि श्री कृष्ण के पुत्र का विवाह दुर्योधन की पुत्री से हुआ था। अब बात करते हैं कि मरते समय भगवान श्री कृष्ण को देखकर क्यों दुर्योधन ने अपनी 3 उंगलियां उठाई थी। न जाने अपने अंतिम समय में दुर्योधन श्री कृष्ण से क्या कहना चाहता था। तो आइए जानते हैं। कौरवों के पास इतने बलवान योद्धा होने के बावजूद भी वो युद्ध हार गए। इसका कारण थी सिर्फ वह 3 गलतियां जिन्हें अगर दुर्योधन नहीं करता तो महाभारत के युद्ध का परिणाम कौरवों के पक्ष में होता। तो आखिर कौन सी थी वो 3 गलतियां जो पूरे कौरव वंश को ले डूबी। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि लक्ष्य महत्वपूर्ण है, ना कि वहां पहुंचने का रास्ता। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण का प्रथम लक्ष्य धर्म की रक्षा करना और अधर्म का नाश करना था। धर्म की रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण नियमों को तोड़ने से भी पीछे नहीं हटे। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन को 2 विकल्प दिए थे। एक यह था कि वो भगवान कृष्ण को चुने जो निहत्थे होंगे, या फिर वे भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना को चुने जो कभी भी हारी नहीं थी। दुर्योधन ने नारायणी सेना को चुना और अर्जुन ने स्वयं भगवान कृष्ण को। अब ऐसे में सवाल उठता है कि भगवान श्री कृष्ण तो युद्ध में निहत्थे थे, वो तो युद्ध लड़ने ही नहीं वाले थे। तो फिर आखिर कौन था वह योद्धा जिसने भगवान श्री कृष्ण पर 12 घातक बाण छोड़ दिए थे। वो योद्धा और कोई नहीं बल्कि स्वयं सूर्यपुत्र कर्ण थे। पर ऐसा क्या हुआ कि महापराक्रमी कर्ण को ये कार्य करना पड़ा। ये बात है युद्ध के 17वें दिन की, जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था। दोनों योद्धा एक दूसरे के विरुद्ध कई असीम शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे। कई सारे घातक बाण भी चला रहे थे। युद्ध में कर्ण की रणनीति यही थी कि वो अर्जुन को खत्म करना चाहते थे, और वहीं दूसरी ओर अर्जुन भी कर्ण का वध करना चाहते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि दोनों में बचपन से ही प्रतिस्पर्धा थी। दोनों ही एक दूसरे को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मानते थे। फिर वो समय भी नजदीक आ गया जब कर्ण ने अर्जुन को हराने के लिए सर्प बाण चलाने का निर्णय लिया। इस बाण को कर्ण ने कई वर्षों से अर्जुन पर प्रहार करने के लिए ही रखा हुआ था। वास्तव में यह बाण पाताल लोक में अश्वसेन नाम के एक नाग का था। अश्वसेन अर्जुन का परम शत्रु था। उसकी शत्रुता का मुख्य कारण यह था कि खांडव वन में अर्जुन ने उसके पूरे घर संसार को उजाड़ दिया था। खांडव वन में जो सर्प रह रहे थे उनको वहां से हटा दिया था। अश्वसेन तभी से अर्जुन को मारने के लिए उचित अवसर की प्रतीक्षा में था। अश्वसेन ने पहले ही कर्ण के बाण को चुन लिया था, क्योंकि वह जानता था कि सिर्फ और सिर्फ कर्ण ही अर्जुन को मार सकते हैं। जब अश्वसेन ने देखा कि कर्ण सर्प बाण का प्रयोग कर रहे हैं, तब अश्वसेन खुद उनके बाण पर जाकर विराजित हो गए। कर्ण ने अर्जुन पर तीर का निशाना चलाया। तब अर्जुन बाण का रूप धारण किए नाग को पहचान नहीं पाए, जबकि अर्जुन का रथ चला रहे उनके सारथी भगवान श्री कृष्ण ने अश्वसेन को तत्काल ही पहचान लिया था। उन्होंने अर्जुन के प्राणों की रक्षा के लिए अपने पैरों से रथ को भूमि पर दबा दिया। इससे रथ का पहिया जमीन में जा धंसा।
घोड़े भी बैठ गए और तीर अर्जुन के गले की बजाय उसके मुकुट को छूकर धरती पर जा गिरा। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बचा लिया। उसके बाद जब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण रथ के धंसे पहिए को निकालने के लिए नीचे उतरे, तब अवसर पाकर कर्ण ने अर्जुन पर वार करना शुरू कर दिया। और तभी अर्जुन की ढाल कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण बने। उस समय कर्ण द्वारा चलाए गए वह 12 तीर जाकर श्री कृष्ण के शरीर में धंस गए। पूरी सृष्टि के रचयिता भगवान विष्णु के अवतार स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के लिए उन बाणों को सहते रहे। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को अश्वसेन के बारे में बताया और उसी समय अर्जुन ने तीरों की सहायता से अश्वसेन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं पीड़ा सहते हुए परम प्रिय अर्जुन को बचा लिया। कौरवों के पास इतने बलवान योद्धा होने के बावजूद भी उनकी हार के पीछे सिर्फ 3 गलतियां जिम्मेदार थी। अगर दुर्योधन उन गलतियों को नहीं करते तो युद्ध कौरव जीत जाते। आखिर कौन सी थी वो 3 गलतियां जो पूरे कुरुवंश को भारी पड़ गई? महाभारत में आखिरी युद्ध भीम और दुर्योधन के बीच हुआ था। युद्ध में भीम ने दुर्योधन की जंघा को पूरी तरह से तोड़ दिया था, जिसके कारण दुर्योधन खून में लथपथ होकर रणभूमि पर गिर पड़ा था। वह कुछ ही समय में दम तोड़ने वाला था, परंतु उससे पहले भूमि पर गिरे हुए उसने श्री कृष्ण की ओर अपनी 3 उंगलियां की। वो कुछ बताने का प्रयास कर रहा था, परंतु पीड़ा के कारण उसके मुंह से आवाज धीमी धीमी निकल रही थी। ऐसे में श्री कृष्ण उसके पास गए और उससे कहा, तुम कुछ कहना चाहते हो? तब दुर्योधन ने कहा कि उसने महाभारत के युद्ध के दौरान 3 गलतियां की हैं। इन्हीं गलतियों के कारण वो युद्ध नहीं जीत सका और उसका यह हाल हो गया। यदि वो पहले ही इन 3 गलतियों को पहचान लेता तो आज जीत कौरवों की ही होती और महाभारत के युद्ध का एक अलग निष्कर्ष निकलता। फिर श्री कृष्ण ने सहजता से दुर्योधन से उसकी 3 गलतियों के बारे में पूछा। तब दुर्योधन ने बताया, पहली गलती उसने यह की कि उसने स्वयं नारायण के स्थान पर उनकी नारायणी सेना को चुना, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन को विकल्प दिया था कि या तो वह उन्हें चुने या उनकी नारायणी सेना को, तब दुर्योधन ने उनकी नारायणी सेना को चुना, क्योंकि उसे लगा कि निशस्त्र नारायण यानी कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरी गलती उसने यह बताई कि उसकी माता के लाख कहने पर भी वो उनके सामने पेड़ के पत्तों से बना हुआ लंगोट पहनकर गया। उसकी माता गांधारी ने उसे कहा था कि वो नग्न अवस्था में ही उनके सामने आए, ताकि वो अपनी शक्ति से अपने पुत्र को अजय बना सके। यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला की थी, जिसके द्वारा लज्जित होकर दुर्योधन को पत्ते लपेटकर अपनी माता के सामने जाना पड़ा था और इसी वजह से उसका पूरा शरीर लौह के समान हो गया था, किंतु उसकी जांघ शक्तिहीन रह गई थी। इसी कारण से दुर्योधन युद्ध में परास्त हुआ था। तीसरी और अंतिम गलती जो उसने की वो यह थी कि उसने युद्ध में आखिर में जाने की भूल की। यदि वो पहले ही युद्ध में उतर जाता तो कई बातों को समझ सकता था और शायद उसके भाई और मित्रों की जान ना जाती। उसे पहले ही पता चल जाता कि शुरू से लेकर अंत तक उसे अश्वत्थामा को ही युद्ध में सेनापति बनाना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अगर वो युद्ध भूमि में पहले ही उतरकर सबसे आगे रहता तो यह जान पाता कि कौन सा योद्धा कहाँ सही रहेगा, कहाँ पर वो किस योद्धा पर भारी पड़ सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने विनम्रता से दुर्योधन की सारी बातें सुनी और फिर
उन्होंने उससे कहा कि तुम्हारी हार का मुख्य कारण तुम्हारी ये 3 गलतियां नहीं थी, बल्कि तुम्हारा अधर्मी व्यवहार था दुर्योधन। तुमने अपनी ही कुलवधू का वस्त्र हरण करवाया, तुमने पांडवों को नीचा दिखाया और तुमने स्वयं ही अपने कार्यों से अपना भाग लिखा। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा अहंकार लेकर डूबा है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।